स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इकोनॉमिक्स यानी सामान्य अर्थशास्त्र का सेकंड पॉइंट। हम लोगों ने कल फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस किया था अर्थशास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति के बारे में, और आज हम लोग सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र का जन्म व पिता। शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट को। अर्थशास्त्र का जन्म व पिता। इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ और इसके पिता में कौन है। तो अर्थशास्त्र में एक डेट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को याद भी रखना चाहिए उस डेट को, और वो डेट है 1776। इस डेट में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, नाम है उसका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ था और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस पुस्तक के प्रकाशन होने मात्र से ये कहा जाने लगा कि अर्थशास्त्र का जन्म 1776 में हो गया है और इसके पिता में प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, जबकि आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो तो 1776 से पहले भी संपन्न होती होंगी, चाहे कोई भी समय रहा हो, लेकिन आर्थिक क्रियाएं निश्चित रूप से संपन्न होती रही होंगी, आज भी हो रही हैं, तो प्राचीन काल में भी जब भी जरूर रही होंगी। तो आखिर 1776 में इस बुक के प्रकाशन से ऐसा क्या हुआ कि अर्थशास्त्र का जो जन्म है वो 1776 में मान लिया गया और इसके पिता में प्रोफेसर एडम स्मिथ को मान लिया गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1776 से पहले सभी आर्थिक विचारकों के जो विचार थे, सभी विद्वानों के जो आर्थिक विचार थे वो सभी बिखरे हुए थे, अनसिस्टमेटिक थे, कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन प्रोफेसर एडम स्मिथ एकमात्र पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे, ऐसे आर्थिक ज्ञाता थे जिन्होंने उन सभी बिखरे हुए विचारों को एक सिस्टम दिया, सीक्वेंस दिया, और इस पुस्तक में एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के साथ उन्होंने इस पुस्तक में लिखा और 1776 में संपूर्ण आर्थिक जगत को, संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया। जिस प्रकार एक माला होती है, माला में केवल दो चीज़ें होती हैं, कुछ मोतियां होते हैं और दूसरी तरफ केवल एक धागा होता है। तो जो माला जब टूट जाती है तो मोती एक तरफ बिखर जाते हैं और एक धागा होता है वो एक तरफ अलग हो जाता है। तो ठीक वही कंडीशन थी 1776 से पहले हमारे इकोनॉमिक्स की, कि जो आर्थिक जो मोती रूपी विचार थे वो सब बिखरे हुए थे। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या किया, उन मोती रूपी विचारों को इस पुस्तक रूपी धागे में सिस्टम और सीक्वेंस से लगाया और एक माला रूपी यह पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात अर्थशास्त्र धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है, नामक पुस्तक लिखी और इसका प्रकाशन 1776 में हुआ। लेकिन इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ, इस पुस्तक के प्रकाशन हो जाने से जब संपूर्ण विश्व का ध्यान आर्थिक जगत की तरफ आकर्षित हुआ, इस पुस्तक की तरफ आकर्षित हुआ, तब लोगों को पता चला कि अर्थशास्त्र नामक भी कोई विषय है जो हमें धन के अध्ययन की जानकारी देता है कि व्यक्ति किस प्रकार धन कमाता है, किस प्रकार उसे खर्च करता है, जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। यानी जो धन का अध्ययन है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस पुस्तक ने।
और इस पुस्तक के प्रकाशन से ही 1776 में अर्थशास्त्र का जन्म माना गया और इसके पिता प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना गया। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वो 5 अलग अलग संस्करणों में हुआ, जो कि अलग अलग वर्ष में प्रकाशित हुए सभी संस्करण। जो पहला संस्करण इसका प्रकाशित हुआ वो था 9 मार्च 1776 को इसका पहला संस्करण हुआ। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था पहली बार। इसमें 1 से 3 तक पुस्तकें थी और जो दूसरा जो खंड था, दूसरा खंड, उसमें 4 से 5 पुस्तकें। तो ये कुछ इस तरीके से हुई। पहले खंड में 1 से 3 पुस्तकें थी और दूसरे में 4 से 5। तो ये कुछ अलग अलग वॉल्यूमों में प्रकाशित हुई ये बुक। और दूसरी बार जब हुई, दूसरी बार 1778 में हुई और इसके बाद जब तीसरी बार इसका प्रकाशन हुआ तो वो 1784 में हुआ और तीसरी बार 1786 में हुआ और 5वीं बार 1789 में हुआ। तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वो कुछ इस तरीके से 5 अलग अलग डेटों में हुआ। 9 मार्च 1776 को पहला प्रकाशन हुआ, दूसरी बार 1778 को हुआ, तीसरी बार 1784, चौथी बार 1786 और 5वीं और लास्ट बार 1789 में इस पुस्तक का लास्ट संस्करण आया। लेकिन इसके बाद भी कुछ संस्करण, प्रोफेसर एडम स्मिथ की मृत्यु के बाद भी कुछ संस्करण सामने आए, लेकिन जो प्रकाशन वर्ष माने जाते हैं वो यही 5 माने जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि उन सभी बिखरे हुए आर्थिक विचारों को प्रोफेसर एडम स्मिथ ने संसार के सामने इस पुस्तक के माध्यम से सिस्टमैटिक और सीक्वेंस देकर संपूर्ण आर्थिक जगत को विश्व के सामने सिस्टम से प्रस्तुत किया। तब लोगों का ध्यान इस पुस्तक की तरफ आकर्षित हुआ। तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं और 1776 में अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। लेकिन 1890 में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस पुस्तक के लेखक थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल की एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन 1890 में हुआ। तो इस पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने सबसे पहले अर्थशास्त्र नामक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि 1890 से पहले अर्थशास्त्र नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। उस समय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का नाम से पहले अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी मार्शल की पुस्तक के प्रकाशन हो जाने मात्र से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर अर्थशास्त्र नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, सबकी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि सामान्य अर्थशास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अर्थशास्त्र क्या है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पॉइंट लेकर हम लोग आएंगे।